की कमी क्या है कि हम लोग अपना वोट 500 रुपए में सौदा करते हैं, हम लोग अपना वोट मांस शराब में सौदा करते हैं। तो अब सोच के देखिए, यदि हम 500 रुपए में हमारा ईमान डोल जाता है, 500 रुपए में हमारा ईमान डोल जाता है, तो नेता लोग को 5 करोड़ मिलता है, ईमान काहे नहीं डोलेगा। सबसे गुजारिश है कि बाइक को एक निश्चित जगह में हटा देंगे। में बात करता है सर, तो हम सुनेंगे आप लोग। आप सबों के बीच में है, जोरदार तालियां एक बार होना चाहिए जयराम जी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज धरती आबा बिरसा मुंडा की पावन धरती में भारत स्वतंत्रता अभियान के नायक तेलंगा खड़िया बुधू भगत ताना भगत की धरती में आप सभी झारखंड वासियों का जोहार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, राहुल मन सभी मन के जोहार करे है और जितना वोट हमर से बड़ा है, थोड़ा सा भाषा में असुविधा होगा क्योंकि हम धनबाद बोकारो से, लेकिन तो जेमन हमर से बड़ा है ओखिन के गोड़ लगे है और जे हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दे है। हम धन्यवाद दिए चाहबे जितना भी पुलिस के जवान सब अले हा, जितना भी पुलिस के कर्मी अले हा, तोहनियों के धन्यवाद आभार। हम धन्यवाद दिए चाहबे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया बंधु के, चाहे भारत देश की आजादी रहे या शोषित वंचितों के आवाज रहे, मीडिया के रोल हमेशा सर्वोपरि रहा है। तो तोहनियों के धन्यवाद। तो अब इस फुटबॉल के मैदान के उदाहरण से ही हम अपन बात के रखा है आज, और साथ ही साथ हम नमन करे है भारत देश के मां भारती के वीर सपूत अल्बर्ट एक्का के। आज अल्बर्ट एक्का के स्टेडियम में इस फुटबॉल के मैदान में देख ली, फुटबॉल के मैदान हो कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के खेल हवा है ना। अब मान के चल फुटबॉल के खेल तो 90 मिनट में हुआ है, लेकिन 10 मिनट के पेनल्टी हो जाए अगर मैच टाई हुआ है, यानी अगर 10 मिनट के पेनल्टी के खेल अगर खेल जाए तो एक रूल बना है, एक नियम बना है, तब 10 मिनट के पेनल्टी के खेल हुआ है। यानी 90 मिनट के फुटबॉल छोड़ दी, 10 मिनट के जो पेनल्टी के खेल हुआ है और में नियम के जरूरत पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात हो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड, 24 जिला, 263-64 प्रखंड, 32,600 गांव के आसपास झारखंड बिना नियम के चल रहा। एक 10 मिनट के पेनल्टी के खेल, फुटबॉल के पेनल्टी 10 मिनट के हुआ है, नियम कानून से चला है, लेकिन 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड, 32,600 गांव बिना नियम के चल रहा। इस राज्य के डोमिसाइल पॉलिसी न हो, इस राज्य के स्थानीय नीति न हो, तो बताओ ये राज्य चलता है?
कितना दिन चलते ही राज्य? अगर बिना नियम के चलेगा तो कितना दिन चलते ही राज्य? हम विधायक और सांसद को क्यों गाली देंगे? क्यों गाली देना है उन्हें हमें? हम जब 500 रुपए में अपने ईमान को बचा के नहीं रख पाते हैं, जो हमें 500 रुपया देता है उसको वोट दे देते हैं, तो उनको चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा 5 करोड़ 10 करोड़ अरबों रुपए दिया जाता है। जब हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख सकते हैं, तो करोड़ों रुपए का अगर उन्हें ऑफर आएगा, अपना ईमान रख पाएंगे? इसलिए आज अगर किसी का दोष है तो झारखंड के लोगों का भी दोष है, क्योंकि जिस सपने के साथ बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां की थी काल कोठरी में, आज दुर्भाग्य है कि खून की उल्टियां करने वाले बिरसा मुंडा, सीने में 12 गोली खाने वाले सांसद जमशेदपुर के सुनील महतो, और दुर्भाग्य है हरियाणा के संजय सेठ यहां से मंत्री बन जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। हमें संजय सेठ से कोई शिकायत नहीं है, पहली बात जान लीजिए। संजय सेठ एक इंसान है, उनके लिए हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमें तकलीफ इस बात का है कि एक हरियाणा का व्यापारी यहाँ के आदिवासी को नहीं समझ पाएंगे। आदिवासी यानी खेत, आदिवासी यानी गांव, आदिवासी यानी जंगल, आदिवासी यानी मुड़वा की रोटी, आदिवासी यानी मार भात, आदिवासी यानी कादा कीचड़, आदिवासी यानी जंगल झाड़। एक हरियाणा का व्यापारी आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। हमें इस बात की तकलीफ है कि खून की उल्टियां बिरसा भगवान करेंगे, सीने में गोली निर्मल महतो खाएंगे, और हरियाणा का व्यापारी अगर इस राज्य से मंत्री चुना जाएगा, हमें तकलीफ हो, हमें तकलीफ होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है हम आदिवासियों की पार्टी है, हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, हम आदिवासियों की हितैषी हैं। तो एक बात बताइएगा, सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? क्या वो शिबू सोरेन गुरु जी के साथ आंदोलन किए थे? क्या उनके बदन पे लाठियां पड़ी है? पड़ी है भैया? गुरु जी ने लाठी खाई है, तमाम आंदोलनकारियों ने लाठियां खाई है, सुनील महतो ने गोली खाई है, बिरसा भगवान ने गोलियां खाई है, तेलंगा खड़िया ने गोली खाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल होना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने आंदोलन कब किया था? ये बिंदु श्रीवास्तव कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में इनका क्यों योगदान है? ये सवाल होना चाहिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था, इस बात को जानिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। झारखंड राज्य झारखंड की 3.5 करोड़ लगभग जो जनमानस है, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए अलग हुआ था। आज वो जनमानस कहां है? उस जनमानस की पीड़ा कौन सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज केवल चंद परिवारों के हाथों में झारखंड की संपदा है, चंद मुट्ठी भर परिवारों के बीच झारखंड की सारी संपत्ति आके जमा हो गई है। इसलिए हम लोग एक नई पार्टी बनाए हैं और नए सोच से बनाए हैं। जिस प्रकार से चलिए गुरु जी का सदैव सम्मान रहेगा, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड एक और के साथ आंदोलन की अलग जगह थी, लेकिन उनके बाद हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब उनकी पत्नियां, अब उनके बच्चे विधायक बनेंगे। इसलिए हमें एक नया नियम हमारी पार्टी में रहेगा। हमारी पार्टी से जो भी विधायक लड़ेगा, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ उनका हस्ताक्षर लेंगे कि यदि आप हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे तो भविष्य में आपके ब्लड रिलेशन से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे राज्य नहीं बनेगा, ऐसे देश नहीं बनेगा, सोच से बनेगा। हम भी विधायक बनेंगे, हमारा बेटा बेटी भी बनेगा, तो क्या बाकी लोग झंडा उठाएंगे? इसलिए हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिए अपनी पार्टी में कि हमारी पार्टी में जो चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतेंगे, उनके परिवार से कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई अगर इमरजेंसी, कोई आकस्मिक घटना घटी तो सोचा जाएगा, नहीं तो हम लोग इस सत्ता और संपत्ति को भी केंद्रीकृत करना चाहते हैं। आम व्यक्ति तक सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं, आम व्यक्ति तक झारखंड की संपत्ति को पहुंचाना चाहते हैं। इस मकसद के साथ हम लोग आए हैं। आज यहाँ से लोग विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और चुने जाने के बाद रांची में फ्लैट, किसी का दिल्ली में फ्लैट, तो सबसे पहला बात तो उन्हीं से सवाल होता है जो लोग कहते हैं कि आदिवासी को बचाना है। यदि आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले जो विधायक, जो सिमडेगा के विधायक
आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले आप नियम को जानिए। झारखंड को समझना है तो झारखंड के नाम में ही झारखंड छुपा है। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी सारंडा का जंगल, झाड़ यानी पहाड़, पहाड़ यानी झुमरा का पहाड़, दलमा का पहाड़, पारसनाथ का पहाड़, डुग्गू बाबा का पहाड़। यानी झारखंड का झाड़ मतलब जंगल और पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। बिरसा भगवान की लड़ाई जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी कि लगान नहीं देंगे। तेलंगाना खड़िया की लड़ाई जमीन के टुकड़े को बचाने की लड़ाई थी। यदि झारखंड को समझना है तो उसके नाम को समझिए। झाड़ यानी जंगल पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। इसी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों ने हमें कानून दिया। संथाल परगना में दिया एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर में दिया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, शॉर्ट में सीएनटी एक्ट। कोल्हान में दिया विल्किंसन एक्ट, विल्किंसन एक्ट 1837 में, सीएनटी एक्ट 1908 में, एसपीटी एक्ट 1949 में। तो जो विधायक गुमला से जाके रांची में जमीन खरीदे हैं वो खुद आदिवासी कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, और थाना क्षेत्र में। अब जिला से बाहर जाके कैसे खरीद लिए? एकदम सही बात। माननीय मुख्यमंत्री पहले आप बताइए ना, आप आदिवासी के हितैषी हैं तो पहले आप बताइए। आपका घर है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में। माननीय मुख्यमंत्री का घर कहाँ है मालूम है ना? रामगढ़ जिला गोला प्रखंड नेमरा गांव। जमीन कहाँ है? दुमका में। जमीन कहाँ है? धनबाद में। जमीन कहाँ है? बोकारो में। जमीन कहाँ है? रांची रामगढ़ में। आए रे, आप आदिवासी की बात कैसे करेंगे? आप खुद सेफ्टी कानून को नहीं मान रहे हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं सेफ्टी को मानेंगे? जब हमारा मुखिया नहीं मान रहा है, जब हमारा मुखिया डिसिप्लिन में नहीं है, तो बाकी लोग डिसिप्लिन को मानेंगे। इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख लीजिए, आज यहाँ बहुत सारे भाई आए हैं जो यही गुमला सिमडेगा के हैं। कोई दरोगा होंगे, कोई इंस्पेक्टर होंगे, कोई पुलिस होंगे, लेकिन नौकरी 30 साल की, नौकरी 40 साल की। उसके बाद ये भाई लोग चाचा लोग गारंटी नहीं लेंगे कि इनका बेटा इनके बदले पुलिस बनेगा ही। लेकिन अगर ये खेती करते हैं, इनके पास जमीन है, तो ये गारंटी लेंगे कि मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी इस जमीन में झोंक तोड़ के अपना भरण पोषण करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जमीन होता है। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट जमीन का कानून होना चाहिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। अंबानी अडानी सा मुंडा लड़ने वाला है, अखबार बन सच के फर्क होना चाहिए ना। तेलंगाना खड़िया जिनसे लड़े और बिरसा भगवान जिनसे लड़े, फर्क कैसे पता चलेगा? यदि स्थानीय नीति ही नहीं रहेगा तो कोई फर्क पता नहीं चलेगा। आज इसीलिए हमारी ये दशा है। इसलिए आज सबसे पहली आवाज और हमारी इस आंदोलन का हिस्सा है कि 24 सालों के झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए। बिना स्थानीय नीति के इस झारखंड राज्य को हम लोग आगे लेके नहीं। आज 24 सालों का ये झारखंड राज्य 40% खनिज से लबालब भरा हुआ ये झारखंड राज्य, विश्व के मानचित्र में अमिट छाप रखने वाला ये झारखंड राज्य आज हर एक दृष्टिकोण से, हर एक इंडेक्स से, हर एक सूचकांक से पीछे के नंबर से अव्वल दर्जे पे आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, आज हमारी इस राज्य की दशा आपके सामने है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है, इस राज्यवासी होने का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस राज्य को एक सुंदर राज्य के रूप में परिवर्तन किया जाए, जिसकी सपना बिरसा भगवान ने, तेलंगाना खड़िया ने, विनोद बाबू ने, गुरुजी ने और निर्मल दा ने देखने का काम किया था। आज हमें आवश्यकता है। आज एक बात बताइए, 24 साल इस राज्य के हुए, हमारे राज्य से 14 साल के बाद एक राज्य का निर्माण हुआ। उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना, झारखंड 2000 में बना। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कट के बना। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, महज 10 वर्षों में तेलंगाना राज्य भारत देश को जीडीपी देने के मामले में नंबर 2 राज्य में आता है। मात्र 10 सालों का राज्य है तेलंगाना, जो हमारे राज्य से 14
जीडीपी के मामले में नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे रहता है। और आज झारखंड की स्थिति देखिए, 24 साल का झारखंड, जबकि तेलंगाना के पास विशेष सुविधा नहीं है। तेलंगाना के पास आईटी सेक्टर की सुविधा है, कृषि की सुविधा है, लेकिन हमारे पास कृषि के अलावे पर्यटन की सुविधा है, सड़क यातायात की सुविधा है, हमारे पास खनिजों की सुविधा है, हमारे पास कोयला, अभ्रा, यूरेनियम, लोहरदगा में बॉक्साइट, खूंटी में हीरा पन्ना, जमशेदपुर में लोहा, तमाम खनिज पदार्थ हमारे पास है। हमारे पास स्कोप की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो जनता में और जनता के द्वारा सुने हैं। आप मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। अंबानी अडानी का नाम आप सुने होंगे, उनसे भी धनी आदमी थे बिल गेट्स, पूरे दुनिया के धनी आदमी थे। अंबानी अडानी तो एशिया में धनी में गिने जाते हैं, बिल गेट्स पूरी दुनिया के धनी आदमी थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे अमेरिका के, लेकिन आज मालूम है उन्होंने अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया है? उन्होंने अपना पैसा मोबाइल में नहीं, बिजनेस में नहीं, उन्होंने अपना पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन यानी मोटा मोटी खूंटी जिला। बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी आदमी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? जमीन में। कितना जमीन लिया है? खूंटी जिला के बराबर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन लिया है। क्यों? सबको मालूम है कि मोबाइल चल संपत्ति है, ये गाड़ी चल संपत्ति है, ये पैसा चल संपत्ति है, ये सोना चांदी चल संपत्ति है। एक ही वो संपत्ति है जिसको अचल कहते हैं, जमीन का टुकड़ा, जो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। बाकी ये गारंटी नहीं है कि मोबाइल चोरी हो सकता है, गाड़ी किसी नदी में खुदा सकते हैं, टूट जाएगा। ये सोना कोई चोर चुरा के भाग सकता है। एक ही संपत्ति है जो चोरी नहीं होगा, वो अपनी जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए बिल गेट्स ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके। यही है झारखंड। इसलिए अगर झारखंड को बचाना है, पहले यहाँ की जमीन को बचाना होगा। अगर यहाँ की जमीन को नहीं बचाएंगे, झारखंड कभी नहीं बचेगा। तमाम कॉर्पोरेट घरानों की नजर यहाँ की जमीन पर है, तमाम उद्योगपतियों की नजर यहाँ की जमीन पर है। इसीलिए आज वो लगातार सीओ के माध्यम से, तमाम जो भू पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीनों का हेरफेर करते हैं। ऐसा हेरफेर करते हैं कि आपकी जमीन को पंजी 2 में चढ़ा देते हैं, आपके मोटेशन में रोक के रख दिया जाता है, आपका ऑनलाइन पर्चा नहीं काटा जाता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज इस साजिश को नहीं समझते हैं तो 20 साल बाद जिस प्रकार आज असुरी समाज कहाँ है कोई नहीं जानता है, बिरहोरी समाज आज कहाँ चला गया कोई नहीं जानता है, पहाड़िया, सबर, सोरैया कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। कल को बाकी जो समाज यहाँ है, चाहे मुंडा रहे, उड़ाव रहे, हो रहे, खड़िया रहे, उर्मी रहे, संथाल रहे, कल वो कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं खोज पाएगा। क्योंकि जमीन नहीं तो कोई इतिहास याद नहीं रहेगा। पहले भूगोल की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये भी बोले हैं कि हमारी पार्टी से अगर कोई चुनाव लड़ता है, हम उनके घोषणा पत्र में ये भी लिखाएंगे कि आप हमारी पार्टी से अगर चुनाव, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले सब किसान परिवार के बेटे हैं, चाहे समाज और धर्म कुछ भी है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो 3 चीज समझिएगा। खेती बाड़ी करने के लिए पहला चीज चाहिए जमीन। जमीन में उगता है फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। हम लोग क्या बोलते हैं? घोरना बोलते हैं ना। यानी जमीन, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन में उगाते हैं फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। 3 चीज। तो झारखंड एक जमीन है, साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं एक जमीन, यानी खेत मान लेते हैं, एक बारी मान लेते हैं। और फसल, चूंकि इसमें उगता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय, इनकम का जो स्रोत है, उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है? घोरना। यह घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर, गोरू, लेरू सब आते हैं, चरते हैं, वापस चले जाते हैं। झारखंड में क्या नहीं है? घोरना नहीं है। खेत है, खेत में फसल भी है, लेकिन घोरना बाउंड्री नहीं है। इसीलिए यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के
सर्टिफिकेट बना के हड़प लेते हैं। 10 लाख 15 लाख घूस दे के हमारी नौकरियों को हड़प लेते हैं। यही स्थानीय नीति। ज्यादा लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है, 3 चीजों के उदाहरण से समझ जाइए। फसल, घोरना और बारी। बारी हमारे पास है, फसल भी हो रहा है, घोरना नहीं है, इसलिए हमारी बारी, फसल हमारा और खा कोई उड़ रहा है। इसीलिए इस राज्य को जरूरत है एक स्थानीय नीति की। अभी चूंकि भाषा, जब झारखंड की बात आती है, और बंगाल की बात आती है, उड़ीसा की बात आती है, तो भाषा की भी बात आती है। तो भाषा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाषा से फायदा क्या होगा, तो हमने ये कहा कि भाषा के आधार पर अगर सिलेबस तय होगा, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा, तो बाकी जो लोग हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग उस भाषा को समझेंगे नहीं और परीक्षा में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, न असम के लोग समझेंगे, न राजस्थान के लोग समझेंगे, न बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। वो भले परीक्षा में बैठेंगे लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। उड़ीसा में यही होता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें होगी। यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर बना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों के बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये लड़का बाहरी भित्री की बात करता है। देखिए, बाहरी भित्री की कोई बात नहीं है, विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम थे, 4 राज्य साथ हुआ करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ। 36 या 38 से 36 में ना, 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में, बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। 1936 में उड़ीसा, उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000, यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए कि हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं। हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे नजर गड़ाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देख लीजिए, बारी बिकने की कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए। बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड में हमको हिस्सा दीजिए, नहीं। हिस्सा हो चुका है, बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए, बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए, उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दिए ना, काहे डाका डाल रहे? सिंपल सा बात है, काहे डाका डाल रहे? आप हमारे बड़े भाई हैं, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई है। हम